मेरे परिवारजनों, भाजपा ने ही आपके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा ने आपकी आकांक्षाओं में को ध्यान में रखते हुए मुंगेली जिले का निर्माण किया। इसलिए भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड और गारंटी दोनों यही है कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। और आज पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई की कमान किसने संभाली है? मोदी नहीं, ये आप लोगों ने संभाली है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने संभाली है। आप छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, कांग्रेस की विदाई के लिए सबसे ज्यादा आतुर है। छत्तीसगढ़ के नौजवान, किसान, यहां की माताएं, यहां की बहनें कांग्रेस की विदाई के लिए एक मुश्त होकर के मैदान में उतरे हैं। खासकर महिलाओं ने ठान लिया है कि उन्हें कांग्रेस अब एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब चला चली की बेला है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। और इसलिए वो आपको झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। आपने कांग्रेस ने के हर असत्य को हराने की शुरुआत पहले ही कर दी है। कल आप सबने दीपावली मनाई है। दीपावली की मेरी भी आपको ढेरों शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप मेरे शब्द लिख रखिए, आने वाली देव दीपावली छत्तीसगढ़ के लिए एक नया आनंद और उत्साह लेकर आएगी। जिस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है, वो देव दीपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। मैं इन दिनों जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते हैं लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं।
कांग्रेस में जो पुराने समर्पित लोग हैं, आज किनारे पर बैठे हैं, उनमें भी बहुत गुस्सा है। उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पद के लिए 2.5 साल का एग्रीमेंट हुआ था। अब ऐसी पार्टी जहां बंटवारे के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन पहले 2.5 साल में ही मुख्यमंत्री जी ने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, 2.5 साल में इतना भ्रष्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब 2.5 साल पूरा होने पर आए तो तिजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया, हर एक को खरीद लिया, दिल्ली के नेताओं को खरीद लिया और एग्रीमेंट धरा का धरा रह गया। और इसका गुस्सा सिर्फ पुराने कांग्रेस के लोगों में है, इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ का हर नागरिक मानता है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोखा हो सकता है, इतनी बड़ी वादा खिलाफी हो सकती है, तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलाफी होना तय है। हर वादे को ये झूठ करने वाले हैं। यहां के मुख्यमंत्री, उनके राज में सुपर सीएम और उनके चहेते अफसरों ने जो जुर्म किया है, उससे भी लोगों में रोष है। और उनके बेटे ने सुपर सीएम बनकर जो कारोबार चलाया है, उसके कारण ये नौबत आ गई है कि ये मुख्यमंत्री एमएलए बनना भी मुश्किल हो गया है। हर घर में गुस्सा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के कुछ महाज्ञानियों को आजकल अचानक से गणित का शौक भी हो गया है। लेकिन ये कांग्रेस के गणितबाज वो सवाल भी हल नहीं कर पाते जो छत्तीसगढ़ का 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हल कर सकता है। ये छत्तीसगढ़ के जनता के ज्ञान को, उनकी समझ को कम आंकते हैं। इसलिए दिल्ली से आकर झूठा गणित, झूठी बातें, झूठे वादे, यही उनका खेल चल रहा है। जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना बड़ा शौक है, आज मैं इस मुंगेली में इन हजारों लोगों के बीच में उससे भी मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने कितने कितने? जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में
कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। यहां विधानसभा उम्मीदवारों को टिकटों देने को लेकर कांग्रेस में जो खेल हुआ है उसके तो ऑडियो चल रहे हैं। एक एक टिकट बेचकर कांग्रेस के नेताओं ने कितने पैसे ऊपर तक पहुंचाए हैं, इसका सच भी जनता के सामने आना चाहिए। साथियों, कांग्रेस के गणितबाजों से एक सवाल पीएससी घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं का भी है। जिन हजारों युवाओं ने दिन रात पढ़ाई करके परीक्षा पास की, उनको किस फॉर्मूले से बाहर निकाला गया? कांग्रेस नेताओं के बच्चों को गणित के किस फॉर्मूले से भर्ती किया गया पिछले दरवाजे से? पूरा छत्तीसगढ़ इस फॉर्मूले की सच्चाई जानना चाहता है। साथियों, कांग्रेस के गणितबाजों से एक सवाल छत्तीसगढ़ के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की माता बहनों ने भी पूछा है। कांग्रेस ने यहां बहनों बेटियों से शराबबंदी का वादा किया था। माताएं बहनें बताइए, इन्होंने वादा किया था ना? वादा किया था ना? कांग्रेस ने शराबबंदी तो नहीं की और उस समय बड़े बड़े भाषण देकर के महिलाओं के आंख में ऐसी धूल झोंकी, ऐसी धूल झोंकी, और सत्ता में आने के बाद शराबबंदी छोड़ दो, शराब की होम डिलीवरी जरूर शुरू कर दी। ये माताओं बहनों को धोखा देकर कांग्रेस ने यहां 2000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया। माताओं बहनों से इतना बड़ा विश्वासघात सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो झूठ क्यों बोलते हो? और आपने बोला था तो कोशिश तो करते भाई, उल्टा क्यों कर रहे हो? लेकिन बोलते समय उनको मालूम था कि जानबूझ करके झूठ बोला है। आज छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कांग्रेस से पूछ रही है कि आखिर उनको धोखा क्यों दिया गया। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस शराब घोटाले पर मुंह पे ताला लगा के बैठ गए हैं। कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के एक सवाल का भी जवाब नहीं है। मेरे परिवारजनों, मैं जब छत्तीसगढ़ का विकास करने की बात करता हूं तो कांग्रेस को पसंद नहीं आता है। कांग्रेस आप लोगों को इसी हालत में रखने के लिए, इसी मजबूरी में जीने के लिए छोड़ना चाहती है ताकि आपके पैसे लूटने का लाइसेंस उनके पास बना रहे। मोदी आपको हर संकट से मुक्ति दिलाना चाहता है। आपका जीवन वहां जहां है वहां से और अच्छा बनाना चाहता है
और आगे ले जाना चाहता है और इसलिए कांग्रेस मोदी से नफरत करती है। और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है इसका ये उदाहरण है। एक कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया। एक कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब की राजनीति खत्म करने के षड्यंत्र किए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जिसने देश और दुनिया में बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ का निर्माण किया। ये कांग्रेस है जिसने आदिवासी नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। ये भाजपा है जिसने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का गौरव दिया। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं काशी का सांसद हूं, वो काशी जहां से संत कबीर और संत रविदास का दर्शन देश दुनिया तक पहुंचा है। संत कबीर की जन्मस्थली हो या फिर संत रविदास की जन्मस्थली, दोनों की भव्यता और बढ़ाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। जबकि कांग्रेस के नेताओं ने यहां सतनामी समाज के साथ क्या किया है ये भी हमने देखा है। वोट बैंक के लालच में, तुष्टीकरण के लालच में कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने तो दलित, ओबीसी और आदिवासी की आस्था तक का सम्मान नहीं किया। मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ से मेरे युवा साथी पलायन करने को मजबूर है तो इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आज यदि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी है और मरीज परेशान है तो उसकी गुनहगार कांग्रेस है। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देश भर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां से लोगों को मूर्ख बनाते हो? पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे। इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसे मालूम था कि लोगों को मूर्ख बनाया करके हम अपना गाड़ी चला लेंगे। ये भाजपा सरकार ही है जिसने अपने सेवा काल में गरीब के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भाजपा सरकार आई और सिर्फ 5 वर्ष में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ कांग्रेस की झूठ की दुकान है,
तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है दोस्तों। कांग्रेस ने कभी ये नहीं सोचा, कांग्रेस के दिल में कभी वो भाव नहीं आया कि गरीब को भूखे ना मरना पड़े। मोदी ने हर गरीब परिवार को मुफ्त राशन, मुफ्त चावल, चने, उसकी गारंटी दी थी और गारंटी पूरी की। इतना ही नहीं, अब मोदी ने संकल्प किया है, निश्चय किया है कि गरीबों को ये जो मैं सेवा करता हूं ना, अगले 5 साल तक ये मुफ्त चना चावल मिलता रहेगा। मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सेवा भाव से काम चलते रहना है कि चल रहा है? ये कांग्रेस वाले गए हैं इलेक्शन कमीशन की अदालत में मोदी को सजा दिलवाने के लिए कि मोदी ने अगले 5 साल के लिए काम कैसे घोषित कर दिया। आपको जिस अदालत में जाना हो जाओ, मैं तो ये पुण्य का कार्य समझता हूं, पवित्र कार्य समझता हूं, सेवा का काम समझता हूं, और इसलिए मैं इस काम को करके रहना चाहता हूं। मुझे भाइयों बहनों बताइए, इतना बड़ा पवित्र काम किया, कोरोना के इतने कठिन समय में गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया, किसी मां को, बच्चे को भूखे सुलाने नहीं देना पड़ा। मुझे बताइए, उस मां के आशीर्वाद मिले हैं कि नहीं मिले हैं? आशीर्वाद मिले हैं कि नहीं मिले हैं? उससे पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिला 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 है? ये पुण्य मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिला है, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर के सेवा करने का मौका दिया है। इस पुण्य के हकदार आप हैं और आने वाले 5 साल भी आपके खाते में ये सारा पुण्य जमा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात से और सतर्क भी करना चाहता हूं। यहां लोग बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड बनाने में, बीपीएल सूची बनाने में बहुत बड़ा घपला शुरू किया है। ये फर्जीवाड़ा भाजपा सरकार बनते ही बंद किया जाएगा। जो हकदार है उसको हक मिलेगा, और यही तो मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने गरीब को झुग्गी झोपड़ी फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर कर दिया। अनेक पीढ़ियों को कच्चे मकानों में जीवन गुजारना पड़ा। इसमें भी सबसे अधिक दलित परिवार है, ओबीसी परिवार है, आदिवासी परिवार है। कांग्रेस सरकार ने यहां में गरीबों के घर तेजी से नहीं बनाने दिए, लेकिन मोदी की गारंटी है, हर गरीब के सर पर पक्की छत होगी। मेरा आपसे भी कहना है, आपके अड़ोस पड़ोस में, गांव में ऐसे जो भी परिवार है जिनके घर भी नहीं बने हैं, कह देना मोदी की गारंटी है, उनका भी घर पक्का बन के रहेगा। मेरी तरफ से कह देंगे, मेरी बात पहुंचा देंगे। जो गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो कच्चे घर में रहता है, उसको बताएंगे कि मोदी पक्का घर बनाने का वादा करके गया है। मुझ में ये हिम्मत है कहने की, क्यों? मैं करना चाहता हूं। और अगर यहां बीजेपी की सरकार होती ना 5 साल, तो ये काम भी पूरा हो गया होता। ये ऐसे लोग बैठे हैं कि वो करने नहीं देते थे। साथियों, दिल्ली से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भाजपा सरकार बहुत मदद दे रही है।
लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार को आपके आरोग्य की जरा भी चिंता नहीं है। त्योहार के मौसम में भी आप देखते हैं कि दुकानदार, हमने देखा है हमेशा, दुकानदार अपने सामान पर छूट रखता है। 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। और जहां हमारी माताएं बहनें खरीदनी जाती है ना, वहां तो बड़े अक्षर से मेन चीज यही लिखते हैं कि साड़ी में 20% डिस्काउंट। ऐसा करते हैं ना। लेकिन ये भी सच्चाई है, 80% डिस्काउंट कोई नहीं देता है, 80% छूट कोई नहीं देता है। लेकिन ये मोदी है जो जन औषधि केंद्र खोल रही है, और उसमें दवाई जो खरीदने जाता है उसे मोदी 80% छूट देता है। 100 रुपये की दवा 20 रुपये में देता है। जिस घर में बुजुर्ग मां बाप हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, महीने भर में 800-1000 रुपये की दवाई लानी पड़ती हो, उसको 20, 30, 40 रुपये में काम निपट जाता है, उसके पैसे बच जाते हैं, तो अपने बच्चों को वो अच्छे कपड़े, दूध, खाना अच्छा खिला सकता है। आपके हिस्से का जो बाकी पैसा भरना होता है तो वो भारत सरकार खुद भरती है। साथियों, आप फर्क देखिए। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, जिन्होंने घोषित किया था, खुद कहते थे कि उनके राज में 100 रुपया दिल्ली से निकलता है तो जनता के पास सिर्फ 15 रुपया पहुंचता है। खुद ने कहा था, और ऊपर से नीचे उन्हीं की सरकार थी और कोई नहीं था बीच में। 100 रुपया निकलता है, 15 पहुंचता था। आज मोदी की सरकार है, 100 रुपये में दवाई खरीदती है और आपको उस दवाई के मात्र 20 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी 80 रुपये की व्यवस्था मोदी सरकार करती है और वो 80 रुपये आपकी जेब में बच जाते हैं। जब ये लोग आपके हिस्से के 25 रुपये मार लिया करते हैं, और आज मोदी है जो 80 रुपये अपनी सरकार की ओर से मिलाता है कि आपको सस्ती दवा मिल सके। लेकिन साथियों, गरीब के लिए जरूरी ऐसी योजना के साथ कांग्रेस क्या कर रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। यहां की गरीब विरोधी सरकार, कांग्रेस की सरकार, इसने दर्जनों ये डिस्काउंट वाली जो जन औषधि केंद्र दुकानें लगाई थी मैंने, उसको ताले लगा दिए, क्योंकि उनको लगा कि इसमें तो कटकी मिलती नहीं है, क्यों चलाने दूं। कांग्रेस नहीं चाहती कि आपको सस्ती दवा मिले। कांग्रेस चाहती है कि आप सस्ती दवा के लिए भी दर दर भटके। साथियों, मोदी को आपके स्वास्थ्य की चिंता है, आपको इलाज पर ज्यादा खर्च ना पड़े इसकी चिंता है। आयुष्मान भारत कार्ड मोदी की तरफ से छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है। छत्तीसगढ़ से ही मैंने गांव-गांव आधुनिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की योजना शुरू की थी। आज छत्तीसगढ़ भी ऐसे हजारों सेंटर बन चुके हैं। जिस प्रकार ये गरीब परिवारों की सेवा कर रहे हैं, लोग उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहने लगे हैं। साथियों, जब मोदी इस प्रकार की अपनी गारंटी पूरी करता है तो छत्तीसगढ़ को भाजपा की गारंटी पर भरोसा होता है। मैं धान किसानों को याद दिला दूं कि वो भाजपा की गारंटी को भी जरूर याद रखें। बीजेपी ने यहां धान किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का धान खरीदा है। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने किसानों को ज्यादा खरीद, ज्यादा दाम और साथ में बोनस की गारंटी दी है। ये गारंटी पूरी होगी और ये मोदी की गारंटी है। आपको पता होगा, आप जो फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं ना, दुनिया में वो फर्टिलाइजर का बोरा कहीं 3000 में बिकता है, कहीं 2500 में बिकता है। मैं भारत के किसानों को डिस्काउंट देता हूं और 270 रुपये में ही देता हूं, 280 में देता हूं, 300 से कम में देता हूं, ताकि मेरे गरीब किसान पर कभी बोझ न पड़ जाए।
उसके लिए भी भारत सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मैं आज अपने तेंदुपत्ता संग्राहक साथियों को भी कहूंगा, कांग्रेस ने आपसे जो छीना उसे भाजपा सरकार में जरूर वापस लौटाया जाएगा। मुझे बताया गया कि महतारी वंदन योजना में भी हजारों बहनें अपना नाम दर्ज कर रही है। जिस तरह आज मातृ वंदना योजना का पैसा सीधा बैंक खाते में आ रहा है, उसी प्रकार ये योजना भी आपको बहुत मदद देने वाली है। पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। ये जयघोष है, पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की महिलाओं और युवाओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं उनके मजबूत फैसले को, भाजपा के प्रति उनके विश्वास को, भाजपा के प्रति उनके लगाव को आदरपूर्वक नमन करता हूं। यहां मुंगेली में भी मैं यही दृढ़ विश्वास, यही संकल्प चारों तरफ देख रहा हूं। मुझे वहां, क्योंकि कुछ लोग मैं देख ही नहीं पा रहा था, तो वहां जाकर के मैंने प्रणाम किए। इधर भी मैं देख नहीं पाता था, वहां जाके प्रणाम किए। इतना बड़ा कार्यक्रम, और मैं देख रहा हूं हमारी ये व्यवस्था छोटी पड़ गई। बहुत लोग इस मंडप के बाहर धूप में तप रहे हैं, धूप में तपते हुए भी इतने प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग बाहर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, आपको तकलीफ हुई, मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में इस कमी के लिए आपकी क्षमा मांगता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो इस धूप में तप कर रहे हैं, ये आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ये आपके तप के लिए विकास करके मैं आपको लौटाऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। हर तरफ एक ही गूंज है, 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा, भाजपा, भाजपा। और साथियों, भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास। भाजपा के आने का मतलब है
नौजवानों के सपने पूरे होंगे। भाजपा के आने का मतलब है यहां की महतारी बहनों का जीवन और आसान होगी। भाजपा के आने का मतलब है भ्रष्टाचार पर लगाम, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई।